मैं द न्यू यूनिवर्स से बोल रहा हूँ। अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार में आज शिक्षकों के लिए खुशखबरी का दिन है। नीतीश सरकार शिक्षकों के आगे झुक गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत चालू वित्तीय वर्ष, यूँ कहे कि चालू वर्ष 2023 के 8 महीना बीतने के बाद सरकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 200 दिन और मध्य विद्यालयों में 220 दिन की पढ़ाई सुनिश्चित करने की याद आई। और इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बचे 4 महीने सितंबर से दिसंबर तक के 23 दिन की घोषित छुट्टी में कटौती कर 11 दिन कर दी। और ये छुट्टी में जो कटौती हुई, इससे रक्षाबंधन, तीज, दिवाली, छठ और दशहरा जैसे पर्व भी अछूते नहीं रहे। इन छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई। इसके कारण बिहार के शिक्षकों में भारी क्षोभ और आक्रोश था। और शिक्षा दिवस, जो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है, संपूर्ण बिहार के शिक्षकों ने प्रतिरोध दिवस मनाने की ठानी थी। उधर विपक्ष के लिए भी शिक्षकों को लेकर बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप मढ़ते हुए बीजेपी ने भारी आलोचना की थी। और मुख्यमंत्री हालांकि के पाठक के इस आदेश और कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अंततः आज अचानक 31 अगस्त को जारी आदेश सरकार ने वापस ले लिया है। यहाँ यह विचार का मुद्दा है कि सरकार किस ढंग से चल रही है, कैसे काम कर रही है। शिक्षक स्कूल में पढ़ाएं, छात्रों की पढ़ाई पूरी हो, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन अब शिक्षकों में रोष का कारण भी स्वाभाविक था। आपको याद होगा, बिहार के स्कूल शिक्षक मई से आंदोलनरत थे। सरकार 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षक बनाने के लिए, सरकारी दर्जा देने के लिए बीपीएससी की परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया है। और बिहार के नियोजित शिक्षक इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। वो लोग बिना परीक्षा दिए सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार झुकने को तैयार नहीं थी। आज तक पिछले मई के बाद बीते महीनों में शिक्षक संगठनों से मुख्यमंत्री ने बात तक नहीं की। एक तो इसको लेकर क्षोभ आक्रोश था। अब इस शिक्षकों की छुट्टी में कटौती से स्वाभाविक रूप से ये क्षोभ होना स्वाभाविक था। और रक्षाबंधन के दिन तो और हद हालत रही। किसे नहीं मालूम है कि खासकर पूरे देश में हिंदी पट्टी में तो ज़्यादा बहनें अपने भाई को उनकी रक्षा के लिए, अटूट प्रेम के लिए राखी बांधती हैं। और उस दिन सरकार ने स्कूलों को खोल रखने का आदेश दिया और शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी। तो महिला शिक्षक स्कूल जाने को विवश हुई। और अब चाहे स्कूल जाने के पहले या देर शाम लौटने के बाद लोगों ने राखी बांधने का ये त्यौहार उस रूप में मनाया। इसको लेकर भी भारी क्षोभ था। अब इन सब कारण से अब छठ का भी जो बिहार में महत्व है वो किसी से छिपी नहीं है। नहाय खाए से लेकर खरना और फिर छठ का जिस दिन व्रत होता है, निर्जला व्रत है ये, उसी तरह से 3 महिलाएं करती हैं, वो भी निर्जला है। और उन छुट्टी में भी कटौती कर दी गई थी। जबकि बिहार के शिक्षा विभाग में खासकर प्राथमिक स्कूलों में तो 50% महिलाएं काम करती हैं और हाई स्कूल में 35%। अभी जो सरकार नियुक्ति कर रही है शिक्षकों की 1,70,000 इन्हीं आरक्षण नियमों के आधार पर नियुक्ति हो रही है। तो एक और सरकार महिला शिक्षकों के लिए इस हद तक उदार है। और वहीं विभाग की ओर से महिला शिक्षकों को खासकर पूरे शिक्षक समाज अभी अपने को प्रताड़ित महसूस कर रहा है। अब वो स्कूल जाने के नाम पर जिस ढंग से निरीक्षण अभियान चला है, शिक्षकों की छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य करने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य करने के लिए जिस ढंग से सरकार पर दबाव है, सरकार का दबाव है स्कूलों पर, हेडमास्टर्स पर, वो एक अलग कोहराम मचा हुआ है। और इसमें कई व्यवहारिक कठिनाइयाँ है। यूँ के पाठक ने
कई ऐसे फरमान जारी किए हैं जिसका बड़ा अच्छा प्रभाव भी स्कूल में देखने को मिल रहा है कि आज शिक्षक समय से स्कूल जा रहे हैं, पूरे दिन रह रहे हैं, लेकिन छात्रों की उपस्थिति अभी उस हद तक नहीं बन पाई है। 75% छात्र स्कूल अभी नहीं पहुंच रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सरकार अभी जो छात्रों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जो सीधे उनके बैंक खाते में पैसे जाते हैं, उसमें 3,000 करोड़ रुपए साल में खर्च हो रहे हैं। और एक अनुमान माना जाता है कि 15 से 20% जो बिहार के सरकारी स्कूल में नामांकित छात्र हैं, वो कहीं बाहर पढ़ाई, मतलब प्राइवेट पढ़ाई करते हैं या बिहार के बाहर तक भी पढ़ाई करते हैं। उसको भी रोकने के लिए विभाग ने कार्रवाई की है कि कम से कम जिसका 50% अटेंडेंस नहीं हो, वैसे छात्रों की उपस्थिति पंजी से उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए। खैर, ये तो अपनी बात है, लेकिन आज शिक्षकों की जो छुट्टी कटौती का आदेश वापस हुआ है, ये मैं मानता हूँ कि सरकार ने 4 दिनों में सद्बुद्धि जगी है और ये काम एक अच्छा किया है। कोई भी काम सरकार को यदि सुधार के नाम पर भी करती है तो संबंधित पक्ष से बात भी करनी चाहिए। इसमें शिक्षक संगठनों से बात करनी चाहिए, लेकिन कहीं कोई विमर्श नहीं है। सब कुछ विभाग में भी जैसे चल रहा है, एक तरफा सी कार्रवाई हो रही है। तो इसका क्या परिणाम होगा ये तो अब समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी डंडा के बल पर शिक्षा विभाग ने सब कुछ उसी ढंग से हो रहा है। अब कोचिंग संस्थानों पर भी अभी ताज़ा डंडा चला है और उसमें हालांकि सुधार के लिए कई अच्छे आदेश हुए हैं। पहले तो हो गया था कि कोचिंग आवर, जो दिन में स्कूल आवर, कॉलेज आवर में कोचिंग नहीं चलेगा, मतलब जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको कॉलेज में, स्कूल में पढ़ें, कोचिंग उसके पहले जाएं या उसके बाद जाएं। फिर जो शिक्षक या कॉलेज शिक्षक कार्यरत हैं उनको भी कोचिंग में पढ़ाने पर मनाही हो गई है और विभाग ने चेताया है कि कार्रवाई होगी। ये सब जो कदम विभाग ने उठाया है, मानता हूँ कि ये शिक्षा में सुधार के लिए एक सराहनीय कदम है, लेकिन शिक्षकों की जो छुट्टी में कटौती की गई थी, ये सचमुच पीड़ादायक था और एक हद तक व्यवहारिक भी नहीं था। सरकार ने ये आदेश वापस लेकर मैं समझता हूँ कि एक ही बहुत ही उचित कदम उठाया है। शिक्षकों के छुट्टी में कटौती के संबंध में जो अभी बातें मैंने आपके सामने रखी है, आप इस पर अपना कमेंट दें और हमारे पोर्टल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमें सहूलियत होगी और आगे जो चर्चा होगी, अभी बिहार में शिक्षा में सुधार के नाम पर अभी इसी तरह से प्राथमिक शिक्षा, फिर हाई स्कूल और कॉलेज में जो कुछ आज हो रहा है, जो हाल क्या है बिहार में शिक्षा की बदहाली का, क्या कुछ करना चाहिए, अगली चर्चा में मैं विस्तार से इसको रखूँगा।